नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा में से गूंगे पाठ का अध्ययन करेंगे। आधा पाठ हम पहले कर चुके हैं, शेष अंश आज पढ़ेंगे। इसमें एक गूंगा पात्र होता है जिसे चमेली ने अपने यहाँ नौकर रखा होता है। वह बड़ा स्वाभिमानी होता है। इशारों इशारों में वह उसे बता देता है कि मैं भीख मांग कर नहीं खाता हूँ, मैं काम करके खाता हूँ, और इसीलिए वह उसे अपने घर नौकर रखती है और जो बताती है वह काम, छोटे मोटे वह काम कर देता है और उसके बदले में वह उसे खाना दे देती है। लेकिन वह अक्सर भाग जाया करता था और वापस लौट के भी आ जाता था। तो एक दिन भाग कर गया और वापस लौट के आया। तब चमेली उसे गुस्से में डांट रही थी और घृणा से बात कर रही थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है। वह कहीं गया था और शायद उसने चोरी की थी। उसे पता चला तो चमेली उससे पूछ रही थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर, नफरत से और दुखी होकर चमेली ने कहा, क्यों, तूने चोरी की है। गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। गूंगे ने कोई जवाब नहीं दिया कि उसने चोरी की। उसने अपना सिर झुका लिया। सिर झुकाना और चुप रहना स्वीकृति का ही लक्षण है कि भाई हाँ, उसने स्वीकार किया कि उसने चोरी की। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। उससे बहुत बुरी तरह से गुस्सा आया उस पर और उसे देर तक घूरती रही, मतलब उसे आंखें फाड़े देखती रही, कुछ कह न पाई। फिर सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है। रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। वह उसे घूरती रही और फिर मन में सोचने लगी कि इसे मैं मारूंगी तो मारने से यह ठीक नहीं होगा। इसकी जो हरकतें हैं ये वह हरकतें करता ही रहेगा। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। मैं इससे इसकी गलती को स्वीकार करा लूँ और इसे यूं ही छोड़ दूं। मतलब हर बार हम किसी को किसी की गलती का दंड देते रहें, वह बार बार गलती करता रहे और हम उसे दंडित करते रहें, तो इससे उस पर असर नहीं होता, बल्कि वह और ढीठ हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलती का एहसास करा के उसे क्षमा कर देते हैं या छोड़ देते हैं, शांत रहते हैं, तो फिर शायद उसे सोचने का अवसर मिल जाता है कि मैंने गलती की लेकिन सामने वाले ने मुझे कुछ नहीं कहा, तो शायद उसके मन में अपराध बोध जागे और वह सुधर जाए। तो यही उसने अभी सोचा कि इसको अपराध को स्वीकार करा के दंड न देना ही शायद कुछ असर करे, कि शायद ये सुधरे। और फिर कौन सा मेरा अपना बच्चा है जो मैं इसे सुधारने की कोशिश करूं, या मैं इसको हर हालत में सुधार के ही दम लूं कि भाई मैं मार पीट के या समझा करके इसे सुधारूं। कौन सा मेरा अपना बेटा है। रहना है तो ठीक से रहे, मैंने इसे नौकर की तरह रखा है। अगर ये रहना चाहे तो ठीक से रहे, काम करे, नहीं तो जाकर वापस सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए। जैसे पहले रह रहा था, कुत्तों की तरह सड़क पर रहता था और जो जूठा फेंक देता था उसे खा के जिंदगी बिता रहा था, तो वैसे ही रहे। दर दर अपमानित और लांछित, हर दरवाजे से अपमानित किया जाए, लांछित किया जाए, लांछन लगाया जाए, चोरी का चाहे किसी का भी, और अपमानित किया जाए और जो जूठन मिले उसे खाकर गुजारा करे। ऐसे वह मन में सोचने लगी। उस वक्त उसके मन में गूंगे के प्रति बड़ी ही नफरत और क्रोध का भाव चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। तो उसने उस वक्त कितनी नफरत हो गई थी उसके मन में कि उसने गूंगे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ इशारा करके दिखाया। द्वार माने दरवाजा, कि निकल जा। मुंह से नहीं कहा, इशारा करके दिखाया कि इस दरवाजे से निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, तो गूंगा देखता ही रहा, जैसे उसे समझ में नहीं आया कि मालकिन क्या कह रही है। बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता ही रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होंठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। और कुछ कहने के लिए शायद उसने मुंह खोला, लेकिन मुंह से कोई स्वर, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। चमेली के मन में जो गुस्सा था और उसने उसे कठोर बना दिया था, तो उस वक्त वह कठोर और सख्त बनी रही। उस पर असर नहीं हुआ कि गूंगा उसे देख रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। पहले तो उसने इशारे से कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन अब उसने मुंह से भी कहा कि जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अगर तुम्हें यहाँ ढंग से नहीं रहना है और कोई काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मतलब तुम यहाँ नहीं रह सकते। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं, समझे, कि तुम बार बार जाते हो और आते हो, तो इस तरह से तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठाएगा। नौकर की तरह रहना है तो तमीज से रहो, काम करो बराबर, तो तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं तो
यहाँ तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं है, न किसी को फुर्सत है कि तुम्हारे नखरे उठाए। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश। और फिर वह गुस्से में आकर चिल्ला पड़ी कि तुम मक्कार हो, बदमाश हो। मतलब वह बार बार आता जाता था तो इससे उसकी धूर्तता का पता चलता था, जबकि धूर्तता तो नहीं थी, लेकिन उसके साथ सभी दुर्व्यवहार करते थे तो ऐसा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है और कब क्या कर ले कुछ पता नहीं चलता। वह खुद नहीं समझ पाता कि उससे क्या करना चाहिए। दुख में, आवेश में जब चाहे उनका व्यवहार बदल जाता है। और यही स्थिति उस गूंगे के साथ थी। पहले कहता था भीख नहीं मांगता, और सबसे भीख मांगता है। रोज़ रोज़ भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं नहीं, नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। तो वह बहुत क्रोधित हो रही थी, तो बोली मक्कार, बदमाश। मक्कार का मतलब होता है जो अंदर में कुछ और बाहर कुछ और होता है ना, जो अंदर में कुछ और होता है और बाहर कुछ और। उसने बाहर से अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी दिखाया था, लेकिन वह बार बार भाग जाता था और जूठन खाता था। तो इसलिए उसने कहा मक्कार, बदमाश। पहले कहता था कि भीख नहीं मांगता, और अब सबसे भीख मांगता है। रोज़ रोज़ भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई। पत्ते चाटना मतलब किसी ने खा करके जूठा छोड़ा हो, वह चाटने की तेरी आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है जो तू सीधा होगा? इसलिए अब तुझे नहीं रखना है मुझे, जा और इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उसका दुख, उसका गुस्सा सब उसके सामने निष्फल हो गए। मतलब उसने गूंगे को डांटा, क्रोध किया, घृणा दिखाई, दुख भी हुआ, लेकिन उसके सामने सब निष्फल। मतलब कोई नतीजा नहीं निकला कि उसके इस व्यवहार का उस पर कोई असर पड़ा हो। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। इतने दुर्व्यवहार के जवाब में भी गूंगे ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे मंदिर की मूर्ति को आप कुछ भी बोलो प्रेम से या घृणा से, वह जवाब नहीं देती, वैसे ही वह भी कुछ नहीं बोला। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया कि आज मालकिन मुझसे गुस्सा है, नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है कि मालकिन उसे घर छोड़कर जाने के लिए कह रही है, और इस बात पर उसे आश्चर्य हो रहा है और अविश्वास हो रहा है कि चमेली उसे ऐसा कैसे कह सकती है, क्योंकि चमेली ने उस पर करुणा की थी, दया की थी, स्नेह और ममता भी दिखाई थी, खाना भी खिलाया था और जो चाहा उसने काम किया था। इस एवज में तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मालकिन उसे आज निकल जाने को कह रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। तो जिस तरह से वह देख रहा था आश्चर्य से और अविश्वास से, तो उसके ऐसे भाव देख करके चमेली अपने आप में शर्मिंदा हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। और उसे इस बात पर लज्जा आई कि वह कितनी मूर्ख है कि ये बहरा है, सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे न जाने क्या क्या कह दिया, जबकि ये कुछ भी नहीं सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। तो उसने उसका हाथ पकड़ करके जोर से झटका दिया, मतलब बाहर खिसकाने के लिए, बाहर हटाने के लिए उसे झटका दिया और दरवाजे से बाहर उसे धकेल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। शकुंतला और बसंता जो चमेली के बच्चे थे, घंटे भर बाद उसने गूंगे को निकाल दिया था और घंटे भर बाद वे दोनों एकदम चिल्लाए, अम्मा अम्मा कहते हुए आए। क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। तो चमेली छत पर होगी या अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में होगी, तो उसने कहा क्या है? गूंगा, बसंती ने कहा। मतलब वो बताना चाह रहा था कि भी गूंगे के साथ कुछ हो गया है या गूंगे को देखो। तो किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा, लेकिन बसंते का वाक्य पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही वह नीचे उतर आई और उसने देखा गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। तो चमेली ने नीचे उतर के देखा, गूंगा खून से भीग रहा था, मतलब खून बह रहा था उसके सिर से और वह पूरे सन गया था खून में और भीग गया था। उसका सिर फट गया था। सड़क पर और भी लड़के थे उसकी तरह आवारा या भीख मांगने वाले, उनसे वह पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। वह गूंगा था इसलिए उसके साथ तिरस्कार पूर्वक व्यवहार किया जाता था, लेकिन वह स्वाभिमानी था इसलिए वह किसी के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करता था और नहीं करना चाहता था। तो इसलिए उसने उनके साथ मारपीट की होगी और उन्होंने उसको कुछ ज़्यादा ही पीट दिया, तो इससे उसका सिर फट गया। हो सकता है धक्का देके मारा हो या पत्थर से पीटा हो, तो उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था और चमेली से शायद दया की भीख मांग रहा था। मतलब चाह रहा होगा कि भी चमेली उस पर ध्यान दे, कुछ उसकी मदद करे।
और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। चमेली उसके दुख से द्रवित भी हुई और उसे चुपचाप देखती रही कि मूक अवसाद की उसके हृदय में जो दुख भरा हुआ, अवसाद मैंने दुख और मूक मैंने चुपचाप, जो खामोश, तो गूंगा था, खामोश रहता था, तो उसके हृदय में जो अवसाद भरा हुआ था, जो दुख भरा हुआ था, वह जैसे हाहाकार की तरह आज गूंज रहा था। उसकी दयनीय दशा देख करके उसका हृदय जैसे रो रहा था। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं। चमेली सोचने लगी कि वह एक ही गूंगा नहीं है, इतने सारे गूंगे इस संसार में विभिन्न रूपों में फैले हुए हैं, विभिन्न रूपों में छाए हुए हैं। वह गूंगा तो मुंह से नहीं बोल सकता था, कान से नहीं सुन सकता था, लेकिन और कई तरह के गूंगे हैं जो बोलने में सक्षम होते हुए भी, सुनने में सक्षम होते हुए भी गूंगे बनकर जी रहे हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। कि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ भी अत्याचार होते हैं। जैसे इस गूंगे के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वैसे कईयों के साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कह पाते। जिनके हृदय के प्रति हिंसा, अन्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती। कि जिनके भी साथ गलत व्यवहार होता है, बुरा व्यवहार होता है या अन्याय होता है, तो उनके हृदय में प्रति हिंसा माने हिंसा के प्रति बदले की भावना, हिंसा के प्रति पुनः हिंसा करने की भावना पैदा तो होती है, लेकिन न्याय और अन्याय को समझते हुए भी, परखते हुए भी वे अत्याचार को चुनौती नहीं दे पाते। कि इस रूप में वे गूंगे हैं। मतलब गूंगा तो गूंगा है ही, लेकिन बाकी लोग इस रूप में गूंगे हैं कि उनके साथ भी गलत होता है, लेकिन वे कुछ विरोध नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी, समझते हुए भी, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। क्योंकि जिन अत्याचार और अन्याय उन्हीं के साथ होता है जो कमज़ोर होते हैं, दलित होते हैं, शोषित होते हैं। तो वे लोग भले ही बोले, भले ही वे आवाज़ करें, शिकायत करें, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली नहीं होते कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि वे असमर्थ हैं। वे समर्थ नहीं होते, शक्तिमान नहीं होते, वे दलित होते हैं, पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज़ का असर किसी पर भी नहीं होता। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, और इसीलिए चमेली ऐसा सोच रही है कि आज ऐसा कौन सा दिन है, या ऐसा कौन सा दिन है जब कोई गूंगा नहीं होता, या कौन सा दिन है जो गूंगा नहीं है। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता। सभी के साथ कभी न कभी अत्याचार या अन्याय होता है, चाहे समाज की तरफ से, चाहे राष्ट्र की तरफ से, चाहे किसी धर्म की तरफ से, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ से। तो उन सबके प्रति विद्वेष और घृणा की भावनाएं पैदा होती है, व्यक्ति अंदर ही अंदर छटपटाता है, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती। वह चाहता तो है विरोध करना, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह विरोध करेगा तो उसका सुख उससे छिन जाएगा। जिसका भी वह विरोध करेगा वह उसका शत्रु बन जाएगा या दुश्मन बन जाएगा। हम किसी का भी विरोध करें, हम समाज में जिन लोगों के साथ रहते हैं, चाहे कोई हमारे साथ गलत करे, लेकिन उनसे भी हमारे कोई ना कोई स्वार्थ टकराते हैं। तो अगर मैं विरोध करूँगा तो मेरा कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई सुख छिन जाएगा। इसीलिए वे चाहते हुए भी कृत्रिम सुख की छलना में, और ये इसे कृत्रिम सुख की छलना इसलिए कहा है कि हम बिना ही कारण चिंता करते हैं और दुखी होते हैं। हमें अन्यायकार, अत्याचार का विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जिन सुखों की छलना में विरोध नहीं कर पाते, वे सुख वास्तव में छल ही होते हैं। हम भले ही विरोध करेंगे, चाहे विरोध न करें, तो भी हमारे साथ जो होना है वह होगा ही। इसलिए लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे फांस नहीं देती, लेकिन वह सुख कृत्रिम ही होते हैं, छलना ही होते हैं। जो होना है वह होता है। इसलिए हमें अन्याय और अत्याचार के विरोध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, सम्मान चाहता है, समानता चाहता है। हर व्यक्ति सबसे, समाज से, व्यक्तियों से स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, और इसी स्नेह और समानता के लोभ में वह विरोध नहीं कर पाता। लेकिन लेखक की यह मंशा है कि हमें अन्याय और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। ठीक है, पाठ और लेखक की मंशा आपको अवश्य समझ में आ गई होगी, अवश्य समझ में आ रही होगी। गूंगा इसमें एक पात्र है, लेकिन इसका शीर्षक रखा है गूंगे, यानी हम और आप। हम कई अर्थों में गूंगे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, हमारे स्वाभिमान पर भी चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक अर्थ में हम सभी गूंगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। मैं प्रश्नों को आपको थोड़ा सा सांकेतिक रूप में समझा देती हूँ ताकि आप उनके जवाब लिख सकें। पहला प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया।
पाठ के प्रारंभ में ही गूंगे ने अपना परिचय दिया था। जब चमेली वगैरह महिलाएं उससे बात कर रही थी तो उसने अपने सीने पर हाथ मार के भी कहा था और भुजाओं पर हाथ मारकर कहा था कि वह इन बाहों से काम करता है, वह भीख नहीं मांगता है। इस पेट के लिए, पेट पर जाकर के कहा था कि पेट के लिए काम करता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। मैंने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए और इस तरह से मैं जो पैसा मिलता है उससे अपना पेट भरता हूँ। तो इस प्रकार उसने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय दिया था। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। वर्तमान सामाजिक परिवेश मतलब वर्तमान में भी सामाजिक हालत या सामाजिक परिवेश ऐसा ही है कि मनुष्य के मन में करुणा की भावना उत्पन्न तो होती है, लेकिन वह करुणा की भावना को क्रियान्वित नहीं कर पाता, उसको साकार रूप नहीं दे पाता। किसी के भी प्रति दया, करुणा या सहानुभूति की भावना पैदा होती है, लेकिन व्यवहार रूप में वह दया, करुणा या सहानुभूति का व्यवहार नहीं कर पाता। ऐसा कोई काम नहीं कर पाता जिससे उसको सहयोग दे सके, उसकी मदद कर सके, उसकी दशा सुधार सके, जिसके प्रति करुणा या दया की भावना पैदा हुई है। इसलिए कहा है कि उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है, मतलब करुणा दिखाते हुए भी वह गूंगा ही होता है और इस अंदर का जो गूंगापन है उसकी प्रति छाया, केवल छाया मात्र है करुणा, क्योंकि वास्तव में वह करुणाजनक व्यवहार नहीं कर पाता। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। 1-2 दिन जब वह गूंगा गायब रहा, गूंगा कभी कभी अचानक भाग जाता था और 1-2 दिन बाद वापस लौट आता था, तो उस वक्त उन्होंने ढूंढा तो गूंगा नहीं मिला, तो उसे गुस्सा आया और वह बोली नाली का कीड़ा, मतलब वह नाली में ही रहने वाला कीड़ा था, उसे मैंने छत दी, छत उठाकर सिर पर रख दी, उसे इस घर में आश्रय दिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा, लेकिन उसको यह छत नहीं सुहाई, इसलिए वह नाली का कीड़ा है और नाली के कीड़े की तरह ही वह जीवन बिताएगा। इस संदर्भ में चमेली ने ऐसा कहा और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है, मतलब उसने उसकी थोड़ी सी मदद की थी, कोई बहुत अच्छे से नहीं रख रही थी, लेकिन उसने थोड़ी सी मदद की थी, लेकिन इस पर भी उसे अभिमान था कि भी मैं उसका पालन पोषण कर रही हूँ, और इसलिए वह उसे नाली का कीड़ा और इस तरह के शब्दों से संबोधित कर रही थी, जैसे वह अपने आप को बहुत महान समझ रही थी या बहुत बड़ा समझ रही थी, है ना। इन बातों से इन मनोभावों का पता चलता है कि वह बड़ी ही अपने आप को उसकी आश्रयदाता समझ रही थी। ठीक है। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। वह गूंगे के प्रति तो ऐसा व्यवहार कर रही थी कि उस पर दया कर रही थी, लेकिन क्रोध भी जल्दी ही करती थी, उसे डांट देती थी, चिमटे से भी उसको मारा था, रोटी भी उसे फेंक के देती थी कभी कभी, और बहुत नफरत से व्यवहार करती थी। लेकिन अगर उसका बेटा गूंगा होता तो वह ऐसा व्यवहार कर सकती थी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अपने पुत्र के साथ तो वह ममतामय व्यवहार करती, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न करती, उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देती, मतलब उसके साथ तो बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करती। लेकिन गूंगा तो पराया था, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करना संभव ही नहीं था। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? गूंगे की आंखों में पानी भरा था क्योंकि बसंता ने खेलते समय गूंगे को मारा। गूंगा चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसकी मालकिन का बेटा है, चमेली का बेटा है, जो उसे खाना देती है, जिसके घर में रहकर वह काम कर रहा है। इसलिए उसने उसको मारा तो नहीं, लेकिन चमेली से शिकायत जरूर की थी कि भी बसंता ने मुझे मारा तो वह उसे दंडित करे। लेकिन चूंकि चमेली ने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उसका पुत्र था, तो इस तरह से पक्षपात को देख करके उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने अपने आप को बड़ा ही लाचार समझा। मतलब हम इस दुख को महसूस कर सकते हैं कि बसंता ने उसे मारा, लेकिन उसने उसको नहीं मारा, लेकिन उसने ये चाहा कि चमेली उसके साथ न्याय करे। चमेली अगर उसको डांट भी देती तो शायद उसके दिल को थोड़ी तसल्ली होती, लेकिन चमेली ने बसंता को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसको ही डांटा और उसका पक्ष लिया। इसलिए उसकी आंखों में पानी भर आया और उसकी आंखों में एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था कि चमेली ने जो पक्षपात किया था उसके प्रति, उस भावना के प्रति उसके मन में उस वक्त तिरस्कार युक्त भावना उसकी आंखों से छलक रही थी। गूंगा दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था। सिद्ध कीजिए। सही बात है।
क्योंकि वह जो गूंगा था लेकिन वह स्वाभिमानी था। वह दया, केवल दया या सहानुभूति नहीं चाहता था, मदद चाहता था कि वह काम करेगा और उसके काम के बदले रोटी या पैसा उसे मिले, लेकिन वह अधिकार भी चाहता था। लेकिन बाकी सब लोग उसके प्रति केवल दया या सहानुभूति ही रखते थे, उसे अधिकार नहीं देते थे कि वह जिस तरह से काम करता है तो हक से उसका खाना उसे मिले, हक से उसके साथ व्यवहार किया जाए, उसके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसके साथ व्यवहार किया जाए। ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद बुआ और फूफा ने उसको पाला था, लेकिन उन्होंने भी उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं की थी। वह काम करता था लेकिन वो ढंग से व्यवहार नहीं करते थे, और उनके वहाँ से भाग करके वह हलवाई के यहाँ काम किया, लेकिन वहाँ पर भी उसे धुतकार मिली, हर जगह से उसे धुतकार मिलती थी, और इस व्यवहार को उसका मन सहन नहीं कर पाता था, क्योंकि वह जब काम करता है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए, ऐसी उसे अपेक्षा थी। इसीलिए तो वह बसंता के मारने पर भी मालकिन से न्याय चाह रहा था। खाना भी वह स्वाभिमान से चाहता था, कोई उसे फेंक करके रोटी न दे, तमीज़ से रोटी दे, उससे तमीज़ से बात करे, तमीज़ से व्यवहार करे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? गूंगे कहानी पढ़कर हमारे मन में इस पात्र को देख करके ये भाव उत्पन्न होते हैं कि समाज में कितने ही गूंगे, विकलांग, दलित और शोषित व्यक्ति होते हैं, और गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये देख करके हमें ये समझना चाहिए कि गूंगा भी हम मनुष्यों की तरह ही एक मनुष्य होता है, उसमें कुछ किसी क्षमता का अभाव है तो क्या वह भी मनुष्य है, इसलिए हमें उनके साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। दया और सहानुभूति के साथ साथ उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे भी समाज में सर उठाकर जी सके। जब वे काम कर सकते हैं, काम करते हैं, तो काम के बदले उन्हें सम्मान से भोजन या पैसा मिलना चाहिए, और हमें उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये मतलब हमें गूंगे के प्रति दया और सहानुभूति तो पैदा होती ही है, लेकिन हमें उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? कहानी बहुत ही मार्मिक और यथार्थ से पूर्ण है, और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की इस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है कि जो गूंगे होते हैं वे तो मुंह से गूंगे होते हैं, लेकिन बाकी जो हम लोग हैं, बाकी जो समाज में इतने लोग रहते हैं, वे भी कहीं ना कहीं गूंगे हैं, क्योंकि उनके साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार का वे भी विरोध नहीं करते। दूसरे के साथ अन्याय और अत्याचार वे खुद भी करते हैं, और किसी के साथ होते हुए देखते हैं तो उनका विरोध भी वे नहीं कर पाते। जो गूंगा है वह तो विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वह बोलने में समर्थ नहीं है, लेकिन हम जिनके पास वाणी की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, वे भी ऐसे गलत बातों को, अन्याय को, अत्याचार को सहन करते हैं, लेकिन विरोध नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की तरफ लेखक ने संकेत दिया है कि गूंगे की समाज में हम जो लोग हैं वे भी गूंगे हैं, इसलिए जो गूंगा है वही गूंगा नहीं है, बल्कि हम लोग भी गूंगे हैं। इसी बात की ओर उन्होंने इशारा किया है। यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? यदि स्किल इंडिया प्रोग्राम अब जो हमारे देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है जो योजना है स्किल इंडिया, मैंने स्किल मैंने कुशलता, भारत के युवाओं को, ऐसे युवा जो पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते, 11th या 12th करके जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें 10th या 12th के बाद ऐसे कोई प्रशिक्षण दिए जाए जिससे वे अपनी कुशलता को विकसित कर सके। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कुशलता होती है, कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन वह विकसित नहीं हो पाता, प्रशिक्षित नहीं हो पाता, तो उस स्किल से वह कुछ कर नहीं पाता है। तो स्किल इंडिया के अंदर यही है कि उनकी क्षमताओं को, उनकी कुशलताओं को प्रशिक्षित किया जाए, और वे अपने छोटे मोटे कार्य शुरू कर सके, ताकि वे अपना जीविका निर्वाह कर सके और स्वाभिमानपूर्वक जी सके। अगर जिस वक्त ये कहानी लिखी गई थी उस वक्त भी अगर ये प्रोग्राम चल रहा होता तो गूंगा, भले वह गूंगा था तो क्या वह उसके हाथ थे, पैर थे, बुद्धि थे, तो वह भी किसी न किसी हुनर, उसके अंदर भी किसी न किसी हुनर को प्रशिक्षित किया जा सकता था, और वह भी स्वाभिमान से जी सकता था। आगे जो पंक्तियाँ दी गई है उनकी व्याख्या करनी है, तो पाठ आप पूरा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप आराम से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, पाठ आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं पाठ पढ़ाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।